दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार जाने जाते हैं पवन सिंह और रवि किशन, जो हैं एक साथ आते हैं एक महोत्सव में, गोरखपुर महोत्सव में। उसके आने के बाद जो है उन लोगों को लेकर अलग अलग तरीके की बातें हो रही है। इस कड़ी में एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनका नाम अभिषार शर्मा है। अभिषार शर्मा ने इन लोगों की क्लास लगा दिया है और खास करके पवन सिंह का क्लास लगा दिया है। तो क्या है पूरी जानकारी, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, पवन सिंह जो हैं आजकल चर्चा में तो हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और अब वो लगातार जो है पार्टी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इस कड़ी में वो जो है गोरखपुर महोत्सव में गए हुए थे। गोरखपुर महोत्सव सीएम योगी का गढ़ है और वहाँ के सांसद भोजपुरिया कलाकार रवि किशन है और महोत्सव में जो है पवन सिंह को बुलाया जाता है। खैर, महोत्सव में गए हैं तो आपको गाना गाना चाहिए और गाना गाने के साथ साथ जो है आपको एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर गाना बजाना तो हुआ, लेकिन वहाँ पर बीच में एक व्यक्ति को लपेटा गया और वो व्यक्ति थे खेसारी लाल यादव। अब खेसारी लाल यादव को लपेटा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बातें ना हो, ये कैसे हो सकती है। लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री से भी ऊपर ये बातें जाने लगी है। दरअसल मैंने आपको बताया ना कि स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनका नाम अभिषार शर्मा है, जिनके 10 मिलियन तकरीबन यूट्यूब पर जो हैं सब्सक्राइबर होने वाले हैं और उन्होंने जो है वो क्लास लगा दिया है। क्लास जो है पहले तो पवन सिंह के एक्टिविटीज़ को लगाया है, जिस तरीके से वो हरियाणवी डांसर्स को होते हुए नजर आते हैं और भी तमाम जो एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से वो विवाद में बने रहते हैं। उन चीज़ों को लेकर जो है अभिषार शर्मा ने कटाक्ष किया और कहा कि ये उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। और पवन सिंह ने गाना गाया था कि पिया पिया जवनिया के जूस ए राजा मन खुश हो जाए। ये गाना उन्होंने गाया था मंच पर और उसको टारगेट करते हुए कहा था कि यहीं खेसारी लाल यादव गाते हैं तो हर कोई टूट जाता है, इस पर कि खेसारी लाल यादव ने ऐसा क्यों गा दिया। हालांकि खेसारी लाल यादव अश्लील गाने गाए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन पवन सिंह जो है इस मंच पर गा रहे हैं तो इस तरीके से उन्होंने, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने वो कही वो ये थी कि रवि किशन का एक बयान आपने देखा होगा जिसमें वो कह रहे थे कि मतलब खेसारी यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि पहले जो है दोनों पैर छूता था, उसके बाद जो है ठेंगुना पर आया और उसके बाद कहाँ आया मैं नहीं बोलूँगा। अब इस बात को उन्होंने पवन सिंह से रिलेट किया और पवन सिंह से रिलेट किया कि तेज प्रताप यादव के चरणों में चले गए, ब्रजभूषण दुबे के चरणों में चले गए, इसके बाद जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के चरणों में चले गए, तेज प्रताप यादव के चरणों में चले गए और फिर जो है वहां पर गोरखपुर महोत्सव में यानी कि रवि किशन के चरणों में भी पवन सिंह चले गए। तो देखिए ये हालात हैं, मतलब खेसारी लाल यादव जो हैं वो अपोजिशन पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और ये लोग अलग पार्टी से थे। तो भाई देखिए, वार प्रतिवार होता है और खेसारी लाल यादव ने रियलिटी के तौर पर, सच्चाई तौर पर जो है वो अपनी बातें उन्होंने चुनाव में जो रखा जाता है एक अपोजिशन लीडर को लेकर, वो जो है उन्होंने रखा। लेकिन इन सारे भाइयों ने झुंड बनाकर जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को घेरा और अब मंच पर ये कह रहे हैं कि पहले दोनों पैर छूता था, फिर ठेंगुना पर आया और फिर ऊपर आया। तो भाई देखिए, राजनीति में जब इस तरीके की अनबन होती है और अलग अलग लोग विचारधारा से जुड़ते हैं तो इस तरीके की बातें होती है और थोड़ी सी दूरियां तो बन ही जाती है। अब लीजिए पवन सिंह का एग्जाम्पल लीजिए। पवन सिंह जब काराकट से चुनाव लड़ रहे थे तो निर्दलीय चुनाव लड़े और इनको कोई टिकट नहीं दिला सका भोजपुरी का कोई कलाकार, और उस समय कितना ज़्यादा अनबन हुई थी, कितना ज़्यादा बातें हुई थी और उन्होंने इशारों में कहा था कि एक भाई हैं जो, मतलब आपने बयान सुना ही होगा। तो अब जो है पवन सिंह एक बार फिर से पैर पड़ रहे हैं। तो ये जब आपका विचारधारा से अलग कोई चीज़ होता है, अनबन होती है, तो इस तरीके की एक्टिविटी होना लाजमी है। और पवन सिंह भी तो जिसके खिलाफ लड़े थे यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़े थे और उपेंद्र कुशवाहा के कामों पर वार प्रतिवार तो किया था ना कम से कम। तो वहां पर जाकर जो है वो चुनाव लड़े और चुनाव हार भी गए, राज्यसभा चले गए उपेंद्र कुशवाहा, अपने विधायक भी बना लिए, मंत्री भी बना लिए, के लिए पवन सिंह वहीं के वहीं खड़े हैं, बस वही कैटेगरी सुरक्षा दे दी गई है और वहां पर जाकर चुप गए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई जब अनबन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि झुकेगा आदमी। और पवन सिंह भी तो यही काम कर रहे हैं, जिसके साथ चुनाव लड़े, जिनके विरोध में चुनाव लड़े, उन्हीं के साथ जाकर फिर जो है पैर पड़ रहे हैं। तो ये बात तो कहीं ना कहीं वही पे जो रवि किशन कहना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए भी संदेश था। अगर इशारों में देखा जाए तो पवन सिंह के लिए भी संदेश था। खैर जो भी है, अब विवाद होगा, आगे अनबन होगा तो इस तरीके की एक्टिविटी होगी। अब इनको कोई पूछने वाला था नहीं, इतने लोगों को साथ पवन सिंह लिए, लेकिन चुनाव में क्या एक्टिविटी, क्या हाल हुआ ये बखूबी आपने देखा ही होगा। खेसारी लाल यादव ने बाकायदा पवन सिंह का साथ दिया, लेकिन अब देखिए क्या क्या बयानबाजी, और एक जीवन में मिलना नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके की देखिए बयानबाजी होती रहेगी और इस पर बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है। लेकिन ये खुद जो है अपने घेरे में आ जाते हैं इस तरीके की एक्टिविटी कर। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।